दोस्तों स्वागत है आपका लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। अभी जो सीरीज चल रही है लेक्चर्स ऑन सीआरपीसी, इसके अलावा सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर भी वीडियोस आने वाले हैं। इसके अलावा लीडिंग केसेस मैंने विभिन्न सब्जेक्ट के डाले हुए हैं जो आपके तैयारी के पर्पस से बहुत उपयोगी हैं। दोस्तों आपके अध्याय का पार्ट सी है जो न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले से संबंधित है। ये अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं सेक्शन 144, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। नंबर 1, उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशिष्टया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभव है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विशुद्ध होने का या बलबे या दंगे का निवारण हो जाएगा। कि उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट मतलब डीएम या राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट इस निमित्त विशिष्ट या सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो इस हेतु नियुक्त किया गया है उसकी राय में धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना आवश्यक है, क्योंकि मामला इतना गंभीर है कि यदि उसमें शीघ्र निवारण या उपचार नहीं किया गया तो हानि ज़्यादा हो सकती है। तो वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा लिखित में आदेश देगा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों जो तात्विक तथ्य हैं मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो उसमें डालेंगे और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति पर कर दी जाएगी जो उसका भाषाधक है या जिसके कारण वो हो रहा है, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष करने के लिए या अपने कब्जे की जो उसके कब्जे में है, अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की मतलब उसके प्रबंध के अधीन कोई संपत्ति है उसके बारे में, विशिष्ट व्यवस्था के बारे में, निर्देश देने के बारे में है। होम स्टे समझता है कि उसको आदेश देना आवश्यक है, ऐसा निर्देश देगा, असंभव है। ऐसे निर्देश की या प्रवृत्ति की विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा मतलब उसके माध्यम से किसी व्यक्ति को यदि बाधा उत्पन्न हो रही है, क्षोभ हो रहा है, क्षति हो रही है या मानव जीवन संकटापन्न हो रहा है, स्वास्थ्य क्षेम को खतरा हो रहा है या लोक प्रशांति विशुद्ध होने की या बलवा या दंगा होने का निवारण हो जाएगा, तो ऐसा आदेश उस व्यक्ति को वो न्यायालय कर देगा ताकि उसका निवारण हो जाए और वो खतरा टल जाए, वो स्वास्थ्य और क्षेम से संबंधित खतरा टल जाए, मानव जीवन से संबंधित खतरा चल जाए, क्षोभ या क्षति ना हो, तो ऐसा आदेश वो कर सकता है। तो सेक्शन 144 में हमने देखा नंबर 1 के न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों के आदेश जारी करने की शक्ति मजिस्ट्रेट के पास है। और कौन से मजिस्ट्रेट है वो डीएम हो सकता है, एडीएम हो सकता है, कोई विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकता है जिसको राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने इस हेतु नियुक्त किया है। अब क्लॉज 2 है, इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश ना हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है। मतलब जो न्यूसेंस है वो इतना ज़्यादा जल्दी से हो रहा है या तुरंत उसमें गुंजाइश नहीं है कि वो उस व्यक्ति पे तामील की जाए, उसको आदेश की तामील भेजी जाए और यदि तामील भेज जाएगी तो समय ज़्यादा निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय एक पक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है, जैसा कि उन्होंने उसमें कहा आपात की दशाओं में या उन दशा में जो परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके विरुद्ध आदेश निर्दिष्ट है सूचना की तामील समय के समय में करने की गुंजाइश नहीं है, मतलब तुरंत उसको करना आवश्यक है, तो एक पक्षीय रूप में भी वो पारित कर सकता है। सेक्शन
144 का 2 था। क्लॉज 3 है, इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं निर्दिष्ट किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं वो? इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को हो सकता है, किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को हो सकता है जब वे किसी विशेष स्थान में या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं निर्दिष्ट किया सकता है। मतलब वो आदेश ऐसे व्यक्तियों को किया जा सकता है जो उस स्थान में जा रहे हैं, इस समय में जा रहे हैं और विशेष परिस्थितियों में जा रहे हैं, तो उन पे ये आदेश किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस स्थान में या उस समय में जगह पे ऐसी कोई संभावना है जहाँ पे खतरा उत्पन्न हो सकता है। 4 है, इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 मास से आगे प्रवर्तन होगा। सेक्शन 144 में जो आदेश दिया गया है वो आदेश दिए जाने की तारीख से 2 मास से अधिक के लिए प्रवर्तन में नहीं रहेगा, उसके बाद अपने आप वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसमें प्रोविजन दे रखा है कि यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए राज्य सरकार को लगता है मानव जीवन के बारे में, स्वास्थ्य के लिए या क्षेम के लिए कोई खतरा है, उसका निवारण करना आवश्यक है अथवा बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी वह उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट करे। तो न्यायालय क्या करेगा? उतनी अवधि के लिए जितनी न्यायालय उस अधिसूचना में निर्दिष्ट करे प्रवृत्त रहेगा। यदि ऐसा लगता है भारत सरकार को तो, किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से जो तारीख को वो प्रवर्तन में आएगी 6 मास से अधिक की ना होगी, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया होता। मतलब 6 मास से अधिक की नहीं होगी, वो अवधि कितनी नहीं होगी? 6 मास से अधिक की नहीं होगी, और जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निर्देश के अभाव में समाप्त किया होता। मतलब वो अवधि उस तारीख से, जिस तारीख को यदि मान लो वो आदेश को और नहीं बढ़ाया गया होता तो वो समाप्त हो जाती, तो वो 6 मास से अधिक की अवधि नहीं रहेगी। मतलब वो 6 मास से अधिक का नहीं रहेगा, मतलब बढ़ाए जाने के बाद भी 6 मास से अधिक का नहीं होगा। तो ये था क्लॉज 4 जो हमने देखा 144 का। हम क्लॉज 5 की बात करते हैं। कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से, मजिस्ट्रेट कोई मजिस्ट्रेट ही मतलब कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की बात चली है, स्वप्रेरणा से माने खुद उनको लगता है, या किसी ऐसे व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, व्यथित व्यक्ति मतलब जो उससे पीड़ित है, किसी ऐसे आदेश को जो आदेश किया गया है विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद उत्तरवर्ती ने, पद पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है। स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पे विखंडित कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है जो उसने दिया है या उसके पद पूर्ववर्ती में उससे पहले जो पद धारण करता था उसने दिया है। 6, राज्य सरकार उपधारा 4 के प्रबंधक के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है। राज्य सरकार भी कर सकती है। उपधारा 4 के अंतर्गत मान लो कोई आदेश उनने समय अवधि बढ़ा दी थी 6 मास तक के लिए, या 2 मास तक में समाप्त हो जाना था, लेकिन समय अवधि बढ़ा दी थी राज्य सरकार ने। राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर इसको विखंडित या परिवर्तित कर सकती है। अब क्लॉज 7 है, जहां उपधारा 5 या उपधारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब वो व्यथित व्यक्ति आवेदन कर रहा है, वहां यथास्थायी मजिस्ट्रेट जो है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने के लिए खुद उपस्थित हो या प्लीडर के माध्यम से वो उपस्थित हो, उसमें उसकी हाजिरी को मान्य कर रखा है, उसकी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति माना जाएगा प्लीडर के माध्यम से, और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी। मतलब जो आदेश के विरुद्ध वो आवेदन कर रहा है तो उसको उसके लिए कारण दर्शित करने का अवसर देगी। और यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने या अपने कारणों को लिखबद्ध भी करेगी। मतलब सीधी बात है, जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है 5 और 6 के अंतर्गत, उपधारा के अंतर्गत, तो उस व्यक्ति को अपना कारण दर्शित करने का मौका राज्य सरकार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट शीघ्र से शीघ्र देगी। और यदि उनको लगता है कि अंशतः या पूर्णतः उस आदेश को नामंजूर कर दिया जाए तो ऐसा करेगी यदि मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार, तो उसके कारणों को भी अभिलिखित करेगी। तो ये सेक्शन 144 था जो अति महत्वपूर्ण था। सेक्शन 144 का इसमें
ये 2005 के अधिनियम संशोधन से जोड़ा गया, लेकिन अभी तक प्रवर्तन में नहीं आया है, तो इस सेक्शन को ऊपर नहीं देखते हैं। आय बदले के जुलूस में निकलने से संबंधित, कवायद से संबंधित था।